जय हिंद सभी को। आज एक नई क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, वन लाइनर। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको करते हैं। प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब से हुआ ये बताना है। तो कब से हुआ? 24 जनवरी 1950। इससे पहले ये संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब से? 1935 से। ओके, 1921 से आंशिक रूप से थी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। ओके। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। इसमें क्या हुआ था? 13 पहाड़ी जो जिले थे उनको काट कर क्या बना दिया था? उत्तरांचल बना दिया था। उत्तराखंड है जो। ओके। राजकीय भाषा 1947 से राजकीय भाषा क्या थी? हिंदी। ओके। बाद में 1989 में उर्दू को भी राजकीय भाषा बनाया गया। ओके। राजकीय पक्षी सारस है और राजकीय पशु बारहसिंगा। ओके। आगे चलते हैं। राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। अशोक का वृक्ष। राजकीय पुष्प पलाश कब बना था? ये 4 जनवरी 2011 को। ओके, 4 जनवरी 2011 को ये बना था। ठीक है। राजकीय खेल हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय जो चिन्ह है उसमें एक वर्त में 2 मछली, 1 तीर धनुष है। ओके। और ये कब स्वीकार किया गया? 1938 में इसको स्वीकार किया गया। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का स्वरूप द्विसदनात्मक है। ओके। द्विसदनात्मक का मतलब है कि यहां पर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। ओके। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा की संख्या कितनी है? 403 है। 403 उत्तर प्रदेश में विधानसभा जो सीट की संख्या वो कितनी है? 403। और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100। ओके। आगे चलते हैं। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? जो हो जाएगी 80। सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक जो लोकसभा की सीट है वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में ही है। कितनी है? 80। प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। यह भी आपने याद रख लेना है। ओके। आगे चलते हैं। प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1921 में। विधान परिषद का प्रथम गठन, विधानसभा का प्रथम गठन होता 1937 में। ओके। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 10 बार। 10 बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ओके। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे। ओके। कब से कब तक? 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक। ओके। नेक्स्ट है राज्य की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ओके, प्रथम राज्यपाल। आगे चलते हैं। राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती कितनी बार? 4 बार। ओके, ये 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। ओके। प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? श्री चंद्रभाल। ओके। नेक्स्ट आते हैं। प्रदेश में जिले व मंडल 75 जिले हैं और 18 मंडल है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 में की गई थी। ओके। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त व उपलोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 के तहत प्रथम लोकायुक्त कौन थे?
मूर्ति विशंबर दयाल। ओके, तो ये याद रखना है आपने। ओके, नेक्स्ट है पंचायती चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित आयु कितनी है? कम से कम आयु कितनी हो जाएगी? 21 वर्ष। ओके, 21 वर्ष होनी चाहिए। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? 1/3। ओके, नगर निगम अध्यक्ष मेयर का निर्वाचन हेतु नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उसको चुनती है। उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री की संख्या कितनी है? 2 है। ओके, तो 2 कौन कौन सी हैं? सुचेता कृपलानी और मायावती जी। ठीक है, 2 उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ओके, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। ओके, पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे चलते हैं। राज्य मानवाधिकार का गठन कब हुआ? 7 अक्टूबर 2002 को। यह भी आपने याद रखना है। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005। ओके, अब ये कुछ जिले हैं जिनके उपनाम दिए गए हैं, ये भी आपने एक बार देख लेने हैं। अम्बेठी को क्या कहा जाता है उपनाम में? गोरीगंज। ओके, कौशाम्बी को मंझनपुर। ओके, कुशीनगर पडरौना, सोनभद्र को रॉबर्टगंज, जालौन को उरई, संभल को पवासा, संत कबीर नगर को खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर को नोएडा, अंबेडकर नगर को अकबरपुर, सिद्धार्थ नगर को नौगढ़, फरुखाबाद को फतेहगढ़, कानपुर देहात को अकबरपुर। ओके, तो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या बतानी है, तो कितनी हो जाएगी? 17। ओके, जो 17वां बनाया कौन सा बनाया? शाहजहांपुर। और 16वां मथुरा और 15वां कौन सा? अयोध्या। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद को सुशोभित करने वाले नेता कौन है? नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी, ये याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, ये दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री रहे। ओके, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले कौन कौन से हैं? चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती। ओके, इनमें 2-2 सीट हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। कितने हैं? 8। तो ये 8 आपने याद रखने हैं। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। कई बार इसमें अलीगढ़ भी दे दिया जाता है, जो अलीगढ़ है वह एनसीआर में शामिल नहीं है, ये याद रख लेना है। ओके, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है, ये आपने याद रखना है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिक तंत्र कितने हैं? क्षेत्र कितने हैं? 20। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? 8। ओके, आगे चलते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली जो फसल है वो क्या है? गेहूं। और नकदी फसल क्या है? गन्ना। गोकुल पुरस्कार योजना दूध उत्पादन से संबंधित है। ओके, अमरूद के लिए इलाहाबाद या प्रयागराज प्रसिद्ध है। ओके, किसान मित्र योजना कब लागू हुई? 18 जून 2001 में। 18 जून 2001 में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 2004 में। प्रदेश का सबसे लंबा प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH2, जिसको ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है। NH2, नेशनल हाईवे 2। ओके, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे
ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच। ओके, ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच। राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? कहाँ पर काटते हैं? झांसी में काटते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे व ग्रेटर नोएडा से आगरा। हाँ, यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से जाता है? ग्रेटर नोएडा से आगरा। क्या बताना है? इसकी लंबाई कितनी है? 165.5 किलोमीटर। कितने जिलों से गुजरता है? तो ये 4 जिलों से गुजरता है। कौन कौन से जिले हैं? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। 4 जिलों से ये गुजरता है। ओके, ये कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में। ओके, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में है। ओके, खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है? आगरा में। बमरोली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। चेकरी हवाई अड्डा कानपुर में है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है। ओके, सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर में है, सहारनपुर के सरसावा में। ओके, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? बमरोली में, प्रयागराज में। ओके, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज। ओके, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग स्थित है कहाँ पर है? गंगा नदी में, प्रयागराज से हल्दिया। ओके, प्रयागराज से हल्दिया। कितना है ये? 1620 किलोमीटर। ओके, नेशनल वाटरवे बोलते हैं इसको, 1। ओके, आगे चलते हैं। पीतल नगरी या पीतल पात्र, इसको मुरादाबाद को पीतल नगरी भी हम कहते हैं। कैंची की कहाँ की फेमस है? मेरठ की। कत्था बरेली। टेराकोटा गोरखपुर। बेंत उद्योग बरेली। लकड़ी का जो सामान है वो कहाँ का है? सहारनपुर का। खेल का सामान मेरठ का। ओके, तो ये सीमेंट दादरी, दादरी। कागज सहारनपुर मुजफ्फरनगर। दिया सिलाई बरेली। चमड़ा उद्योग आगरा और कानपुर। ओके, राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार कहाँ पर है? नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में। ओके, 1984 में ये बनाया गया था। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोश पक्षी विहार कन्नौज। कितने में फैला है? 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कहाँ पर है? कन्नौज में। सबसे छोटा पक्षी विहार कहाँ पर है? पटना पक्षी विहार एटा में है। ओके, कितना है? 1 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश की अधिकांश नदियां उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। ओके, गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम प्रवेश करती है। सबसे पहले बिजनौर में प्रवेश करती है। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जो जिला है वो बदायूं है, जिला बदायूं। ओके, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में जाना जाता है किसे? गंगा नदी। कहां से कहां तक? प्रयागराज से हल्दिया तक। ओके, केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? 2008 में। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश सहारनपुर में होता है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित जो नदी है वो कौन सी है? यमुना नदी है। ओके, रामगंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश है बिजनौर में। ओके, कालागढ़ में। जौनपुर, सुल्तानपुर व लखनऊ स्थित है गोमती नदी के तट पर। गोमती नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? फुलहर झील पीलीभीत में। ओके, अब ये नदियों के किनारे कुछ प्रमुख शहर हैं। गंगा के गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया आदि। ओके, ये सब कहां पर है? गंगा के तट पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट है यमुना। यमुना पर कौन कौन से हैं? बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी। राप्ती के तट पर गोरखपुर। ओके, मंदाकिनी,
चित्रकूट, रामगंगा मुरादाबाद, सुई प्रतापगढ़, सोनभद्र और हिंडन गाजियाबाद। ओके, ये सभी शहर इन नदियों के तट पर स्थित है। ओके, आगे चलते हैं। ये कुछ प्रमुख झीलें, इनको देख लेते हैं। रामगढ़ ताल कहाँ पर है? गोरखपुर में। ओके, बिखीरा झील संत कबीर नगर। फुलहर झील कहाँ पर है? पीलीभीत में। करेला झील कहाँ पर है? लखनऊ में। औंधी झील कहाँ पर है? औंधी ताल वाराणसी में। ओके, लोधी ताल सुल्तानपुर में।